1966 आनंद गुजरात एक कोऑपरेटिव डेयरी है फार्मर्स की। कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, बस कुछ किसान हैं और एक सपना है कि इंडिया को अच्छा बटर मिलना चाहिए। उन्हें एक एड एजेंसी मिलती है मुंबई की, दा कुन्हा कम्युनिकेशंस। एजेंसी वाले आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और एक आइडिया लेकर आते हैं जो थोड़ा अजीब है। एक छोटी सी लड़की, नीले बाल, पोल्का डॉट ड्रेस और एक टैगलाइन जो उस वक्त किसी भी बटर ब्रांड ने कभी नहीं सोचा था, अटरली बटरली डिलिशियस। क्लाइंट के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, सेफ रहना, न्यूट्रिशन की बात करो, प्राइस की बात करो, क्वालिटी की बात करो, वो जो बाकी सब कर रहे थे। या दूसरा, इस अजीब सी कार्टून लड़की पे ट्रस्ट करो। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और जो हुआ उसके बाद वो एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री नहीं है, वो इंडिया की हिस्ट्री है। आप सुन रहे हैं कहानी वाला को और मैं हूं ऋषभ। और आज से हम शुरू कर रहे हैं कहानी वाला का एक ब्रांड न्यू सेगमेंट, ब्रांड वाला। ब्रांड वाला में हम उन ब्रांड्स की कहानी सुनाएंगे जिन्हें आप रोज देखते हैं, यूज करते हैं, फील करते हैं, लेकिन जिनके बारे में आप शायद जानते नहीं। ये केस स्टडीज नहीं है, ये फ्रेमवर्क्स नहीं है, ये कहानियां हैं। और पहली कहानी है अमूल की, बटर की नहीं, भारत की। 1946 कायरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। वहां के फार्मर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में थे। वो कॉन्ट्रैक्टर फार्मर से दूध लेते थे अपने रेट पर और बॉम्बे को सप्लाई करते थे अपने रेट पर। फार्मर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं थी। तब एक आदमी आया सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे, त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने फार्मर्स को एक आइडिया दिया अपनी कोऑपरेटिव बनाने की। अपना दूध, अपना कंट्रोल, अपना पैसा। और एक नौजवान इंजीनियर को बुलाया गया इस कोऑपरेटिव को मैनेज करने के लिए। 26 साल का, जर्मनी में डेयरी साइंस पढ़ा था, वर्गीज कुरियन। आप जानते हैं उन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से। लेकिन 1949 में जब वो आनंद आए तो वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी करने आए थे। उन्हें वापस जाना था, वो कभी नहीं गए। कुरियन ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त इम्पॉसिबल माना जाता था, बफेलो के दूध से मिल्क पाउडर बनाना। वही पाउडर जो सिर्फ काऊ के दूध से बनता था या यूरोप से इंपोर्ट होता था। उन्होंने फॉर्मूला तोड़ दिया, टेक्नोलॉजी बदल दी और एक ऐसे ब्रांड की नींव रखी जो आज भी इंडिया का सबसे ट्रस्टेड डेयरी ब्रांड है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लेकिन नाम से ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनता है उस मोमेंट से जब लोग आपको फील करने लगते हैं। और वो मोमेंट आया 1966 में। सिल्वेस्टर दा कुन्हा मुंबई में एक एड एजेंसी चलाते थे। उन्हें अमूल का बटर अकाउंट मिला। प्रॉब्लम ये थी कि बटर मार्केट में तब पॉल्सन डोमिनेंट था और पॉल्सन के एड्स बहुत सीरियस थे, सोफिस्टिकेटेड थे, क्वालिटी बटर फॉर द डिसर्निंग हाउस होल्ड। दा कुन्हा ने सोचा इस गेम में उन्हें बीट करना मुश्किल है तो गेम ही बदल देते हैं। उनके आर्ट डायरेक्टर थे यूस्टिस फर्नांडिस। उन्होंने स्केच किया एक छोटी सी कार्टून लड़की, गोल चेहरा, नीले बाल, लाल पोल्का डॉट ड्रेस और हाथ में बटर का एक टुकड़ा। टैगलाइन लिखी, अटरली बटरली डिलिशियस। ये एड अमूल के होर्डिंग्स पे लगी, मुंबई की सड़कों पे। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। लोगों ने नोटिस किया, सिर्फ बटर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वो लड़की कुछ कह रही थी। दा कुन्हा का असल मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने अमूल गर्ल को सिर्फ बटर से अलग कर दिया। वो बटर नहीं बेच रही थी, वो मोमेंट पे कमेंट कर रही थी। 1967 में जब बॉम्बे में कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, अमूल गर्ल वहां थी। इंडिया क्रिकेट मैच जीता, अमूल गर्ल वहां थी। 1975 में इमरजेंसी लगी, अमूल गर्ल ने एक होर्डिंग पे वो लिखा जो कोई न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर नहीं लिख सकता था। सोचिए एक सेकंड के लिए, ये 1967 है, सोशल मीडिया नहीं है, मीम्स नहीं है, वायरल कंटेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अमूल ने एसेंशियली वही किया जो आज हर ब्रांड करना चाहती है, रियल टाइम कल्चरल कमेंट्री। सिर्फ होर्डिंग्स पे हर हफ्ते 58 ईयर्स से। अब मैं आपको ब्रांड मैनेजर की तरह सोचने के लिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि अमूल की कहानी में एक लेसन है
जो बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं। अमूल ने कभी बटर नहीं बेचा, उन्होंने मोमेंट बेचा। और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। सोचो, बटर एक कमोडिटी है, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होगा, प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन फंडामेंटली अगर मैं आपको अमूल बटर या कोई और दूसरा बटर ब्लाइंड फोल्ड करके खिलाऊं, आप थोड़ा बहुत डिफरेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन आया कहां से? अमूल का आंसर था फीलिंग से। वो फीलिंग कि ये ब्रांड मुझे समझता है, मेरे देश को समझता है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स में एक पैटर्न नोटिस किया है। ब्रांड्स अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। हमारे फीचर्स ये हैं, हमारे अवार्ड्स ये हैं, हमारी क्वालिटी बेस्ट है, और कंज्यूमर ये सोचता है तो मुझे क्या। अमूल ने वो गलती कभी नहीं की। उन्होंने पहले डिसाइड किया कि वो किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो कॉन्वर्सेशन इंडिया की डेली लाइफ थी। क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा, सोसाइटी। बटर तो सिर्फ टिकट था उस कॉन्वर्सेशन का। सेकेंड लेसन, कंसिस्टेंसी। 58 इयर्स, एक ही लड़की, एक ही एजेंसी, एक ही फॉर्मेट। आज के मार्केटिंग वर्ल्ड में जहां हर 6 महीने में ब्रांड रिफ्रेश होता है, नया लोगो आता है, नया टैगलाइन आता है, अमूल की ये कमिटमेंट ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशनरी लगती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग चीजें ही मेमोरेबल होती हैं। अमूल ने ये समझा और उन्होंने कभी नहीं बदला। थर्ड लेसन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमूल ने अपनी कैंपेन को अलाइव रखा, स्टैटिक नहीं रहने दिया। हर हफ्ते नया होर्डिंग, हर बड़े इवेंट पे नया कमेंट। ये सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, ये एक सिग्नल था कि ब्रांड प्रेजेंट है, जाग रहा है, ध्यान दे रहा है। और उस प्रेजेंस ने ट्रस्ट बनाया ओवर डेकेड्स। इनफैक्ट ओगिलवी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही है, टू रिकॉग्नाइज बिग आइडियाज। फर्स्ट, डिड इट मेक मी गैस्प व्हेन आई फर्स्ट सॉ इट? सेकंड, डू आई विश आई हैड थॉट ऑफ इट माई सेल्फ? थर्ड, इज इट यूनिक? फोर्थ, डज इट फिट द स्ट्रैटेजी टू परफेक्शन? एंड लास्ट but certainly not the least, could it be used for 30 years? You can count on your fingers the number of advertising campaigns that run over 5 years. अब आते हैं ब्रांड वाला के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, द स्टील। हर एपिसोड में मैं आपको एक चीज दूंगा जो आप अपने ब्रांड के लिए कर सकते हैं, बड़े बजट के बिना, बड़ी एजेंसी के बिना। अमूल की कहानी से आज का स्टील ये है, अपनी कैटेगरी छोड़ो, अपनी कॉन्वर्सेशन ढूंढो। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का नाम हटा दूं तो मेरे ऑडियंस की जिंदगी में मैं किस चीज का हिस्सा हूं? अमूल बटर बेचती है, लेकिन वो इंडिया की डेली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। फेविकॉल एडहेसिव बेचती है, लेकिन वो चीजें जोड़ के रखने की फीलिंग का हिस्सा है। पेपर बोट जूस बेचती है, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। आपका ब्रांड किस चीज का हिस्सा है? अगर जवाब सिर्फ आपका प्रोडक्ट है तो शायद यही वो जगह है जहां से सोचना शुरू करना चाहिए। ये थी ब्रांड वाला की पहली कहानी, अमूल की कहानी, बटर की नहीं, भारत की। अगर आपको ब्रांड वाला का ये पहला एपिसोड अच्छा लगा तो अपने क्लोज्ड वन, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके साथ ये एपिसोड शेयर करें। मैं हूं ऋषभ और ये था कहानी वाला का ब्रांड न्यू सीरीज ब्रांड वाला। मिलते हैं अगली कहानी में।